हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को लेते हुए रोसोथ एम्पायर के अंदर आ चुका था और वहां पर आने के बाद में वह अब सीधे आत्म जागृति हॉल की तरफ आ गया था। और वहां पर आने के बाद में उससे एक अटेंडेंट मिला था जो उसको एक 7 स्टार अवेकनर के पास में लेकर आ गया था। और वहीं पर ही बात करते करते अचानक से उस हॉल के अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है और उसी को देखकर सभी सभी हैरान हो जाते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। वह बुजुर्ग जो अभी अभी उस हॉल के अंदर घुसा था, वह 60 के दशक के अंदर लगता था। उसके बर्फीले सफेद बाल, उसकी आंखों के अंदर तेज चमक और उसके अंदर से किलिंग ओरा बाहर निकल रहा था, जो उसको ऐसे दिखा रहा था कि कोई राक्षस जमीन पर उतर आया हो। और उसके शरीर को देखने के बाद में उसकी महान शक्ति का पता चलता है कि वह संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर था। वह व्यक्ति उत्तरी मिडोज में से जुड़वा डाकुओं में से एक है। उसका नाम भवीन है। उस व्यक्ति को उसके अंदर आते हुए देख अटेंडेंट ने टेलीपैथी के द्वारा नितिन से कहा, ये व्यक्ति उत्तरी मैदानों के अंदर रहता है और वहाँ पर राज करता है। हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन उसके साथ में ये बहुत ही ज्यादा घमंडी भी है। ये कभी भी नियमों का पालन नहीं करता। ये जहाँ जाता है अपने नियम खुद ही बनाता है। उत्तरी मिडोज रोसोथ एम्पायर के अंदर स्थित एक क्षेत्र का नाम है और ये क्षेत्र तो ओंगयान टियर 1 साम्राज्य से भी बड़ा है। अटेंडेंट की बात सुनने के बाद में नितिन की भौहें तन गई और उसने अटेंडेंट से कहा, तो क्या हुआ, वह कोई रूल नहीं मानता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वाइस की लीडर अमृता अब मेरा स्लॉट उसको दे देगी। मैंने वैसे ही पहले ही उनको स्पिरिट स्टोन्स दे दिए हैं। क्या वास्तव में वह इतना सब कुछ करने के बाद में भी अपने सभी शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार है? तो क्या हुआ, वह अपने एरिया का बहुत ही ज्यादा बड़ा गुंडा है। हम भी अपने एरिया के गुंडे हैं, आने दो, उसको मैं देख लूंगा। क्या हुआ, मैं उसके आगे झुकने वालों में से नहीं हूँ। नितिन की बात सुनते ही अटेंडेंट परेशान हो गया और उसने फिर से समझाया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरी कहने का मतलब ये है कि ये भवीन एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक विरोधी है। इसके साथ में आपको सावधान रहना होगा। ये पहली बार नहीं है जब वह यहाँ पर आत्म जागृति हॉल के अंदर आया था। ये हर बार ऐसे ही आता है और किसी न किसी का स्लॉट छीन लेता है। कुछ ने तो इसको स्लॉट देने के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन इसने उनके साथ में बहुत बुरा किया था, उनको इतनी बुरी तरह से तड़पाया था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर अटेंडेंट अभी नितिन को समझा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमृता उस बुजुर्ग से कहती है, नहीं नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले 2 स्लॉट्स का यूज तो कर लिया है, लेकिन लास्ट स्लॉट्स इन्होंने ले लिया है और इन्होंने पहले ही मुझे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान कर दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अब अपनी बारी का वेट करना होगा। गिल्ड लीडर अमृता यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह उससे स्लॉट वापस भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि नितिन एक मास्टर टीचर था और अगर वो उससे स्लॉट वापस ले लेती है तो उसकी गिल्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। अमृता की बात सुनने के बाद में भवीन के स्टूडेंट ने आगे बढ़ते हुए कहा, ओ अच्छा, तो ये बच्चा है जिसने तुमसे वह स्लॉट लिया है। मास्टर, क्या मैं इसको ठिकाने लगा दूं? अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, ये तो आसान सा तरीका है। उसके बाद में वह भवीन नितिन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी वो स्लॉट्स खरीद लिया है, तो मैं वो स्लॉट तुमसे लेना चाहता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें ये 200 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद में भवीन ने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से 200 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स बाहर निकाल लिए, क्योंकि वह भी जानता था कि केवल एक ही बार के अंदर 200 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स किसी के लिए भी कोई छोटी बात नहीं होती थी। और वह जानता था कि किसी का भी मन इसको देखने के बाद में बदल सकता था और इसीलिए उसको फालतू में कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं थी। उसी के साथ में उसने बड़ी बेदर्दी से उस हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को नीचे गिरा दिया और बस फिर वो अपने बाहु के अंदर अपने हाथों को रखते हुए उसको उठाने का वेट करने लगा, क्योंकि उसको भी पता था इस संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू के लिए ये हाई लेवल स्पीड स्टोन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। भवीन की बातों के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए नितिन तो सीधा वाइस गिल्ड लीडर अमृता की तरफ पलटता है और वह उनसे कहता है, मैंने सुना है कि आपको इसकी आत्मा को जगाने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी से गुजरना होगा। क्या मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नितिन ने उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि उसके मास्टर की इतनी बुरी तरह से अवहेलना की जा रही थी, उसका वह शिष्य आगे बढ़ते हुए आता है और वह नितिन से कहता है, ओ भाई, क्या तुम बहरे बहरे हो? तुमसे मेरे मास्टर ने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम कोई पागल वागल व्यक्ति हो? क्या
यहाँ पर हम लोग ऐसे ही फालतू में खड़े हुए हैं, कम से कम हमारे ऊपर थोड़ा बहुत तो ध्यान दो। लेकिन नितिन ने उनकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो अभी तक भी गिल्ड लीडर अमृता से ही बातें करे जा रहा था। वह अमृता से आगे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। क्या सीखने की? नितिन की बात सुनने के बाद में अमृता के तो पाँव डगमगा गए। अरे भाई, मुझे पता है तुम एक मास्टर टीचर हो, लेकिन ये कोई ऐसा साधारण व्यवसाय नहीं है जिसको कोई भी बच्चे आकर उठकर सीख कर चला जाएगा। ऐसे तो हमारी बेइज्जती करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से गया जो आते ही ये बोल रहा है कि इस व्यवसाय को सीख लेगा। उसके बाद में अपनी सभी भावनाओं को दबाते हुए अमृता ने नितिन से कहा, यंग मास्टर, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस व्यवसाय को सीखना चाहते हैं, लेकिन इस आत्म जागृति वाले व्यवसाय को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए अपनी आत्मा में सटीक नियंत्रण होना चाहिए। अमृता की बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, अच्छा तो ठीक है, फिर क्या आप इसको पूरी तरह से सही कर सकते हैं? नितिन अभी कुछ भी कर गोल्डन अर्जुन कढ़ाई को ठीक करना चाहता था, इसीलिए वह अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। नितिन की बात सुनने के बाद में अमृता थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और उसने कहा, इसके लिए मैं कुछ पक्का कह नहीं सकती, लेकिन मैं इसकी कोशिश जरूर कर सकती हूँ। लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकती कि मैं इसके अंदर सफल हो पाऊंगी कि नहीं। अमृता की बातें सुनने के बाद में नितिन अवाक रह गया। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं? आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में नितिन ने बड़े ही गंभीर होते हुए उससे पूछा, अच्छा ठीक है, अगर आप इसके अंदर सफल नहीं हुए तो उसके बाद में क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन अर्जुन कढ़ाई की आत्मा नष्ट हो जाए? नितिन की बात सुनने के बाद में वाइस गिल्ड लीडर अमृता हंसने लगी और उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचने वाला। उसकी बात सुनने के बाद में नितिन ने एक राहत की सांस ली। ठीक है, तो फिर आप इसको क्या जगा सकते हैं? मैं अगर आप इसको जगा देते हैं तो मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी रहूंगा। नितिन को इतने ज्यादा पोलाइट होते हुए देख अमृता ने कहा, नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। वैसे भी आपने हमें हमारी फीस तो दे दी है, लेकिन हाँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे से ज्यादा आशा ना लगाएं। हालांकि निश्चित रहें, मैं इसको ठीक करने के लिए अपने पूरे प्रयास करूंगी। अमृता अभी नितिन से बिल्कुल प्यार से बात कर रही थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह एक मास्टर टीचर से कोई अनादर के साथ में बात कर सके। हालांकि वह नितिन के लिए तो नहीं कह सकती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भविन की बात कुछ और थी। वह तो अभी उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा ऊबने लगा था और उसको अब गुस्सा भी आने लगा था। फिर से भविन का स्टूडेंट आगे बढ़ता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुझे समझ में नहीं आता क्या कि यहाँ पर तेरे से क्या कहा जा रहा है? क्या तू पागल वागल हो गया है? तेरे को कहा है ना, ये 200 हाई लेवल स्टूडेंट पकड़ और यहाँ से निकल, वरना अब तू यहाँ पे मरने वाला है। इसी साथ में वह अब नितिन के पास में चला जाता है और नितिन को ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो वहीं पर ही उसका कचुम्बर बनाकर खा जाएगा, क्योंकि इतनी देर से वह उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और नितिन को उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो दोनों वहाँ पर है ही नहीं। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति नितिन के पास में चला जाता है और अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेता है। वह संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर था और उसका दबाव इतना था कि कोई भी संत लेवल स्टेज 1 का साधारण लड़ाकू तो उसके सामने टिक भी नहीं सकता था। उसको अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख नितिन उसकी तरफ पलटता है और उससे कहता है, बच्चे, तुम बहुत ज्यादा नाटक करने लगे हो। तुम्हारा रवैया देखा है, तुमसे आखिरकार कौन बात करेगा? अगर तुम मेरे से प्यार से बात करते या तमीज रखते तो उसके बाद में ये हो सकता था कि शायद मैं तुमसे कोई बात कर पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन के इस तरह से उकसाए जाने के बाद में दोनों का चेहरा लाल हो गया और वह शिष्य जो भी आगे बढ़ते हुए आया था उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ, हम बच्चे नहीं हैं क्या? तेरे को हम बच्चे लगते हैं? अरे भाई, ये कैसा बंदा है? हम 60 वर्ष के व्यक्ति और ये हमें बच्चा कहकर बुला रहा है। आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है? इसी के साथ में अब वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अब अपने गुस्से को नहीं रोक पाया और उसने अपना पाम अटैक नितिन की तरफ बढ़ा दिया। पाम अटैक के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति भरी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस पाम अटैक को नितिन की तरफ बढ़ते हुए देख अमृता का चेहरे का रंग पूरी तरह से काला पड़ गया और वह जल्दी से उसको रोकने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि जिससे पहले कि वह उसके पास में जा पाती, उससे पहले ही नितिन ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, स्क्रेमा, बूम, और उसी के साथ में ऐसा लगा कि उस हॉल के अंदर बिजली गड़गड़ाते हुए निकल गई। डैंग डैंग डैंग। उन्हीं झटकों के साथ में
उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पीछे की तरफ उड़ा दिया गया। वह अपने से 8 कदम पीछे खिसक चुका था। उसका पूरा चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया। भले ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की साधना नितिन से बहुत ही ज्यादा अधिक थी, लेकिन नितिन भी तो एक दिव्य संत बन चुका था। तो उसके बाद में उसके लिए एक संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू भी कोई मैच नहीं था। इसीलिए उसे फालतू में अपनी उंगली उठाने की जरूरत भी नहीं थी। उसके लिए तो केवल उसकी एक बोली ही काफी थी। वहीं दूसरी तरफ अपने शिष्य की ऐसी हालत देखने के बाद में भवीन का पूरा चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से अपने शिष्य को संभालने के लिए आगे बढ़ गया। उसके अंदर फिर से एनर्जी भरने लगा। उसको ठीक करने के बाद में फिर भवीन ने नितिन की तरफ देखा और उसका चेहरा पूरी तरह से डरावना हो गया था। डांस कला और साथ में राक्षसी ट्यूनिस्ट